धार्मिक लोक नाट्य रामलीला समित बौड़िया बाल मऊरनसापुर। आज हमारे मंचन कार्यक्रम का यह छठवां दिवस पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि जो कि फीता काटकर हमारे छठवें दिवस के मंची कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में आए माननीय स्वतंत्र निदेशक खनिज मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर सीता सरल त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर के जिला मंत्री आदरणीय राजेश सिंह जी, मंडल प्रभारी प्रतापपुर कमैचा के आदरणीय गुरुदेव इंद्रदेव मिश्रा जी, ग्राम प्रधान अमरे मऊ राजेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं गोपालपुर सराय ख्वाजा के बीडीसी भाई श्री मनोज कुमार सिंह जी, राम सागर अग्रहरी जी, हम आप सभी का अपने इस मंच से, अपनी रामलीला समिति की तरफ से, अपनी ग्राम सभा की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब हम अपने अतिथियों से आग्रह करेंगे आप सभी सामूहिक रूप से फीता काटकर हमारे आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करें। आदरणीय निदेशक महोदय, बहुत ही सुंदर दृश्य आदरणीय निदेशक महोदय के करकमलों द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय निदेशक जी का। अब अतिथियों के स्वागत सम्मान के क्रम में सर्वप्रथम रामलीला कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नीरज सिंह चालू जी से हम आग्रह करते हैं कि आप आदरणीय मुख्य अतिथि स्वतंत्र निदेशक खनिज मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर सीता सरल त्रिपाठी जी का स्वागत करें, सम्मान करें। जोरदार ताली बजाएंगे। दूर से चलकर आए आदरणीय हम सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर सीता सरल त्रिपाठी जी का क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिला मंत्री भाजपा सुल्तानपुर आदरणीय श्री राजेश सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं चाचा श्री विनोद सिंह जी, आप माला पहनाकर राजेश सिंह जी का स्वागत करें, अंगवस्त्र देकर राजेश सिंह जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जिला मंत्री जी का जो कि राहुल नगर से चलकर आए हैं। बहुत खूब दृश्य अपने मंच पर आप सभी मौजूद। क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के मंडल प्रभारी प्रतापपुर कमैचा के इंद्रदेव मिश्रा गुरु जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं श्री प्रमोद पाल जो कि अध्यापक हैं, आप आदरणीय गुरुदेव जी का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही आकर्षक दृश्य यहाँ स्वागत क्रम में। और मंडल प्रभारी जी का स्वागत हो रहा है। जोरदार ताली एक बार बजाएंगे सभी अतिथियों के लिए। क्रम को आगे बढ़ाते हुए ग्राम प्रधान अमरे मऊ भाई श्री राजेंद्र वर्मा जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं कमलपाल जी, हमारे गांव के आप कोटेदार हैं, आप आदरणीय वर्मा जी का, प्रधान जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय कमलपाल जी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे प्रधान राजेंद्र वर्मा जी के लिए। और इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे वरिष्ठ भाजपा नेता करौंदी कला गोपालपुर सराय ख्वाजा के क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी भाई मनोज कुमार सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं शीतला मौर्य जी से कि आप आदरणीय बीडीसी जी का स्वागत करें, इनका सम्मान करें। जोरदार ताली बजाएंगे अपने अतिथियों के लिए जो कि इतनी देर रात में हमारी मंच की शोभा बढ़ाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद हेतु आप सभी को अपना स्नेह प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, पहुंचे हैं। अब भाई राम सागर अग्रहरी करौंदी कला के निवासी वरिष्ठ समाज सेवी के लिए स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं अपनी समिति के दल व्यवस्थापक श्री वीर बहादुर सिंह बीरू जी से कि आप आगे आए। राम सागर अग्रहरी जो कि समाज सेवी करौंदी कला, इनका स्वागत करें, इनका सम्मान करें। बहुत ही खूब दृश्य, खूबसूरत दृश्य अपने अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में इस प्रकार हमारे अतिथियों का स्वागत सम्मान संपन्न हुआ। अब मैं आग्रह करता हूं विशिष्ट अतिथि के रूप में आए जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर के आदरणीय श्री राजेश सिंह जी से कि आप अपनी विचार अभिव्यक्ति के रूप में हमारे मंच से हम सभी दर्शक दीर्घा में उपस्थित इस कार्यक्रम पर उपस्थित हम सभी को अलंकृत करें। आदरणीय राजेश सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सूरज जी। आज इस रमसापुर में आयोजित
रामलीला समिति के प्रबंधक, उनकी टीम के सभी सदस्य, वाद्य यंत्र के सभी कलाकार बंधु और मंचासीन हम लोगों के बहुत ही श्रेष्ठ सीनियर अभिभावक के रूप में ऐसा व्यक्तित्व शायद जनपद में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से सबसे सीनियर लीडर के रूप में आदरणीय सीता शरण त्रिपाठी जी, जो कि इन्होंने अपना पूरा जीवन संगठन के लिए समर्पित कर दिया, वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे हमारे साथी सहयोगी लगातार हम लोग 30 वर्ष से अपने साथ काम कर रहे इंद्रदेव मिश्रा जी, जो विभिन्न पदों पर संगठन में काम किए और सामाजिक कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। हमारे छोटे भाई की तरह मनोज जी इस करौदी कला मंडल जनपद सुल्तानपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं सभी कार्यक्रमों में। भाई सूरज जी, जो कि पूरे जनपद में हमारे मीडिया सेल, आईटी सेल के माध्यम से सरकार की योजनाओं, संगठन के सारे कार्यों का 5 मिनट में पूरे जनपद में हमारे 2500 कार्यकर्ताओं को इन्फॉर्म कर देना, ये बड़ी बात है। जो कि हम लोग 30 वर्ष पहले जब पार्टी में काम करते थे, स्थूल में कैसे कैसे माननीय हम लोगों के अध्यक्ष जी हुआ करते थे, हम लोग पार्टी की योजनाओं को गांव में कैसे कैसे पहुंचते थे, उसे अब हमारे सूरज जी 2.5 मिनट 2 मिनट के अंदर हमारे पूरे जनपद में पार्टी के कोई भी कार्यक्रम को पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोगों से भी ज्यादा योग्य है, हम मानेंगे कि हमारे सूरज जी हैं। कभी कभी हम लोग जब 2007 में बाबूजी चुनाव हो रहा था, तो कभी वो मंडल के अखंड नगर के सारे कार्यकर्ताओं को करौदी में लगा दिया गया। वो विषम परिस्थितियां थी पार्टी की, लेकिन वो हमारा कारवां चलता रहा और 2012 से लेकर के 13, 14 आप लोग देख ही रहे हैं। तो ठीक है, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है देश और देश की संस्कृति और देश की परंपरा, जिसे बचाने के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग इस रामलीला समिति के माध्यम से, इस तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से, समूहों के माध्यम से सबने योगदान दिया, तब जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का 500 वर्षों बाद और अयोध्या नगरी आज जगमगा रही है। आप देखे होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से त्रेता युग में जब भगवान राम श्रीलंका को जीत करके आते हैं, तो उसी तरह से अयोध्या सजती थी। आज हम लोग वो सामने दृश्य देख रहे हैं कि 25 लाख दीपक से वही अयोध्या नगरी सजाई जा रही है। ये हमारा भारतवर्ष है, ये हमारा हिंदुत्व है, ये हमारी परंपरा है। हम किसी न किसी माध्यम से इस परंपरा को सजोए रखेंगे, यही हमारा कर्तव्य होगा, यही हमारा धर्म होगा। हम बहुत लंबा, क्योंकि आप लोग भगवान राम के चरित्र का रसपान करेंगे, ऐसे में आप सभी आए हुए सभी राम भक्त को, सामने बैठी हुई हमारी मातृशक्ति के रूप में हमारे भाई, हमारे बंधु, सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जिला मंत्री श्री राजेश सिंह जी। अब आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय स्वतंत्र निदेशक खनिज मंत्रालय भारत सरकार, आदरणीय हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर सीता शरण त्रिपाठी जी को आमंत्रित करते हैं कि हमारे मंच से आप अपने विचार अभिव्यक्ति के रूप में हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
श्रीमान राजेश जी हमारे साथ चल रहे, श्रीमान देव मिश्र जी, और जिनके आमंत्रण पर मुझे आने के लिए यहाँ विवश होना पड़ा, ऐसे श्रीमान सूरज सिंह जी, श्रीमान मनोज जी। मैंने कहा यार सूरज रात है, रात में 11 बजे 10 बजे क्यों बुला रहे हो? कहे चिंता क्यों करते, सूरज तो है ही, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इनके आमंत्रण पर मुझे मैं आया और आपके बीच में आकर के निश्चित रूप से मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। हम लोग राजनीतिक कार्यक्रम किया करते हैं, हम जाते हैं, भाषण करते हैं, देश की परिस्थिति, विदेश की परिस्थिति, सारी चीज़ों पर, राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो आनंद राम की चर्चा में है वह आनंद किसी चर्चा में नहीं। आपका यह दृश्य देख करके आप रामलीला का मंचन होगा, आप उस देश को देखने के लिए निश्चित बेताब हैं, और मैं जानता हूं आपकी उत्सुकता भी समझ रहा हूं कि जहां सोमरस की वर्षा हो वहां लोगों से कह दिया जाए गन्ने का रस पियो तो कोई पीना नहीं चाहता। आप हमको नहीं सुनना चाहते और मैं बहुत देर तक आपको सुनाना भी नहीं चाहता। निश्चित रूप से इस आपको देख करके, आपको उत्सुकता देख करके, और रामलीला का जो कार्यक्रम होने वाला इसके प्रति आपका जो भाव है उसको देख करके मन गदगद है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये रामलीला का मंचन केवल रामलीला का मंचन नहीं है। इस रामलीला के मंचन से सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचली सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति, सामाजिक व्यवस्था में जो अपने को सबसे ऊपर समझते हैं, उनके बीच में रामलीला का यह मंचन होता है, उसी को दूर करने का काम करता है। मित्रों, राम का ऐसा अद्भुत चरित्र, राम के ऐसे अद्भुत चरित्र की चर्चा जब होती है, जब दृश्य प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से मन गदगद हो जाता है। राम सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं, सबरी ने भाव विह्वल हो जाती है, भाव विह्वल होकर के उनको भेर खिलाती हैं, अपने जूठे बेर खिलाती हैं। एक भीलनी अपना जूठा बेर खिलाती है और साम्राज्य, दुनिया का सबसे बड़ा शासक और स्वयं प्रभु उसको खाने में संकोच नहीं करते। यही है अंतर सामाजिक व्यवस्था को दूर करने का, इसी अंतर को समझने की जरूरत है। सबरी ने 4 बेर खिलाए थे राम को, 4 बेर खाया था राम ने जब पहला बेर खाया तो राम ने कहा, पहला बेर खाने के बाद कितने मुनि आश्रम में निवसे सबरी व्यंजन पाया नहीं है। गौने मिथिलेश निके, दूसरा जब उन्होंने खाया तो उन्होंने कहा गौने मिथिलेश निकेतन में सबरी यह स्वाद तो आया नहीं है। और फिर तीसरा बेर खाया तो कहा पितु के घर में जननी कर से ऐसा स्वाद पाया नहीं है। और जब चौथा बेर खाया राम ने तो उन्होंने कहा सच तो यह है इस जीवन में, सच तो यह है इस जीवन में, मन आज की बात अघाया नहीं, मन आज की बात अघाया नहीं। यह अंतर है सामाजिक व्यवस्था को, इसको देख, यह अंतर है उनको, यह तमाचा है इस रामलीला का मंचन, तमाचा है उन लोगों को जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो समाज का बंटवारा करना चाहते हैं, सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। उनको नहीं है राम का आदर्श पता। राम का आदर्श यह था कि राजा दशरथ विश्व विजयी साम्राज्य थे, राजा थे। अगर राम ने एक बार भी राजा दशरथ से कह दिया होता कि रावण का वध करना है तो किसी सेना की जरूरत नहीं थी, पूरी सेना पूरा लंका तरह नाश कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। राम ने कहा समाज में उनसे लोगों को जो दबे हैं, कुचले हैं, सामाजिक व्यवस्था में नीचे हैं, चाहे वो कोल हैं, भील हैं, बंदर हैं, उनको लेकर के हम रावण का वध करेंगे और समाज में संदेश देने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक व्यवस्था में सब एक समान है। यह देने का काम राम ने किया। और जब यह रामलीला के मंचन से संदेश जाता है तो लोगों को लगता है कि यह इस प्रकार का जो भाव पैदा होता है मन में, वह इस समाज का काम करता है, इस राष्ट्र को जोड़ने का काम करता है। मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, केवल यह कहते हुए कि बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष नहीं है, बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष नहीं है, और बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष नहीं है। आज के अवसर पर आप सबको शुभकामना देते हुए आप यहाँ दूर से आकर के मंचन के लिए यहाँ पर अपना पूरा समय दे रहे हैं, और इस व्यवस्था में जो लगे हुए हमारे लोग हैं, प्रधान जी हैं, सारे हमारे सहयोगी हैं,
इन सब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि यह कार्यक्रम सफलता को प्राप्त करे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निदेशक महोदय। हम आज के अपने अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए इस उद्घाटन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रेम बोले श्री रामचंद्र की। हेलो। धार्मिक लोक नाट्य रामलीला समिति बौड़िया बाल मऊ रमसापुर आज हमारे मंची कार्यक्रम का यह 6वां दिवस। आज के हमारे अतिथियों में विशिष्ट अतिथि जो कि समय के अभाव के कारण उद्घाटन कार्यक्रम में तो सम्मिलित नहीं हो पाए, लेकिन माता जी की आरती करके हम सभी को अपने विचार अभिव्यक्ति के रूप में हम सभी को अपने अमृत वचनों से सराबोर करेंगे। आदरणीय जी के स्वागत हेतु मैं आदरणीय जी जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर जो कि विशिष्ट अतिथि के रूप में विगत कई घंटों से अपने प्रांगण में मौजूद हैं और अब समय के अभाव के कारण इनको जाना है, तो स्वागत के क्रम में सम्मान के क्रम में मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा रामलीला कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नीरज सिंह चालू जी से कि आप मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। जोरदार करताल ध्वनियों से स्वागत करिए जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर से चलकर आए आदरणीय श्री संदीप सिंह जी का और अपने मुख्य अतिथि जी के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतापपुर कमैचा के ब्लॉक प्रमुख जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा सुल्तानपुर आदरणीय अरुण जायसवाल जी के स्वागत हेतु मैं आग्रह करता हूं भाई श्री शीतला मौर्य जी से कि आप माननीय प्रमुख जी का स्वागत करें। शीतला मौर्य जी। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। माननीय प्रमुख जी का स्वागत हो रहा है। आप चांदा के ब्लॉक प्रमुख हैं, काफी देर से समय दे रहे हैं, यहाँ उपस्थित हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम में जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा आदरणीय श्री रमापति मौर्य जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं श्री वीरेंद्र यादव जी से कि आप आदरणीय मौर्य जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाएंगे अपने अतिथियों के लिए, अपने आए हुए सम्मानित जनों के लिए। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हिंदुआबाद के बीडीसी युवा भाई श्री मोहित तिवारी जी के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा बिंदु पाल जी से कि आप आए हिंदुआबाद बीडीसी जी का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाएंगे इस स्वागत क्रम में, एक एक सम्मानित जन के स्वागत में जोरदार ताली बजाएंगे और क्रम को आगे बढ़ाते हुए अंत में हम चाहेंगे श्री आलोक तिवारी जी से कि आप बांगर कला के बीडीसी भाई रवि मौर्य जी का स्वागत करें, इनका सम्मान करें। उपस्थित हैं, हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं आप सभी अतिथिगण आज 6वें दिवस पर। समय का अभाव है लेकिन खूबसूरत दृश्य, वही अपनत्व रामलीला के साथ आप सभी का स्नेह। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय मुख्य अतिथि जिला महामंत्री, आपको बता दें कि जिले के वरिष्ठ महामंत्री हैं। आप संगठनात्मक अभियानों में सुल्तानपुर को प्रदेश में 1 नंबर पर लेकर आते हैं। सभी विधायकगण, अपने यहाँ के सांसद सभी आपके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, संगठनात्मक ऊंचाइयों को छूते हैं। आदरणीय भाई जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर श्री संदीप सिंह जी से कि आप अपनी विचार अभिव्यक्ति के रूप में हम सभी को अलंकृत करें। आदरणीय महामंत्री जी। धन्यवाद सूरज जी। सबसे पहले तो रमसापुर के सभी वासी, छोटे भाई बड़े, हम लोगों के जितने हैं माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को राम राम। तो रामलीला, जैसा कि अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर 40 वर्षों से इस ग्राम में रामलीला का हर बार यहाँ पर मंचन होता है
और यह सुनने में तो मतलब एक सामान्य लग रहा होगा कि 40 वर्षों से, लेकिन नई पीढ़ी अगर पुरानी रामलीला के मंचन को सजो कर रखी है तो इसका मतलब है कि राम के संस्कार भी नई पीढ़ी में जा रहे हैं। और रमसापुर में अगर राम जी के संस्कार हैं तो मतलब भारत का चित्रण करना हो तो कोई रमसापुर में आ जाता है तो उसका मतलब पूरा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सीता जी का भी निवास है और राम जी जैसे भाइयों का भी निवास है। और राम जी के भाई का मतलब है कि भरत भी यहाँ पर रहते होंगे। तो रमसापुर एक ऐसा समाज बनाता है जो देश को विश्व के पटल पर भी ले जाता है। ये रामलीला केवल ये नहीं है कि हम लोग 7 दिन आए और 7 दिन देखे और समझे कि राम जी कैसे काम करते थे। राम को समझने और जानने का मतलब है कि विश्व को जान लेना, जीवन को जान लेना, हर संस्कार को समझ लेना, धर्म को समझ लेना और इस भारत की संस्कृति में रम जाना। राम लीला केवल लीला नहीं है, उसने बताई है कि विरोधी हो, अधर्मी हो, कितने भी शक्तिशाली हो, वानरों की सेना भी उनसे जीत ही जाती है। राम के विचार होंगे तो धर्म का वास होगा, राम का विचार होगा तो निश्चित रूप से सुख संपत्ति सभी होगी, क्योंकि राम वनवासी होकर भी सुखी रह सकते हैं और कोई बड़े बड़े महल अट्टिकाओं में भी रहकर सुखी नहीं रह पाएगा। राम का विचार आपके हृदय में है तो ये समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि बिजतुआ धाम में हम लोग हनुमान जी का दर्शन करने जब आते हैं तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर ढेर सारे हनुमान हमें आगे दिख रहे हैं और इन सब के हृदय में राम बसते हैं। तो रमसापुर के सभी भाइयों को पहले चीज़ तो ये जो राम जी के संस्कार हैं, धर्म है, जो उन्होंने धर्म की नीतियाँ बताई, सत्य की जीत का आधार बताया, जो धर्म पर चलना बताया, उन सब को जो आप लोगों ने सजो के रखा है, जिस प्रकार से अपने जीवन में उसको ला रहे हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे दिन आया जिसमें छठ मैया का आज पर्व है, छठा दिन है और छठ का महापर्व है। ऐसे महापर्व पर मुझे मौका मिला कि आपके ग्राम के रामलीला के मंचन के पटल पर मैं आज तक और अपनी बातें रख रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि राम का चरित्र भी मैं भी अपने आत्मसात करने का प्रयास करूँगा। रमसापुर को जिले के भी जो भी पदाधिकारी आ रहे होंगे, जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को भी एक सीख मिल रही है कि हमारी संस्कृति को सजो के रखना है तो गांव में इस प्रकार के मंचन की बहुत आवश्यकता है। उसको हमारे बड़े बूढ़े और हमारे नौजवानों पर इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर इस कार्य को करते रहना चाहिए। और आप सबको मैं आप सबके चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ऐसे ही रामलीला यहाँ पर रहे और राम के संस्कार हमारे देश में, हमारे गाँव में, हमारे ज़िले में बढ़ता रहे, जिससे न कोई वृद्धाश्रम बने ना कोई, क्योंकि राम जी जैसा बेटा कोई मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई एक वृद्धाश्रम बचेगा। तो इस प्रकार की रामलीलाओं के द्वारा जो हम लोग संस्कार पा रहे हैं ये हमेशा पाते रहें और रमसापुर उसमें अग्रणी रहे। मैं इस सभी कार्यक्रम में जो आप लोगों के संस्थापक सिद्धदेव मिश्र जी हैं, उसमें सूरज सिद्धनाथ मिश्र जी और संतोष यादव, राकेश पासवान जी, प्रदीप पासवान जी, परमात्मा तिवारी जी, अरुण तिवारी, पिंटू तिवारी, वीर, और ये जो नीरज सिंह जी जो इस कार्यक्रम को, जितने भी अपने साथी जो इसके मंचन में हैं, जो लोग देखने आए हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। आदरणीय जिला महामंत्री महोदय, हम एक बार पुनः आप सभी का आभार प्रकट करते हुए आज के तो इस प्रकार आदरणीय महामंत्री जी का संबोधन हम सभी को प्राप्त हुआ। मंच पर उपस्थित आप सभी लोग जिनका स्वागत हुआ, जिन्होंने स्वागत किया, दर्शक दीर्घा में उपस्थित आप सभी लोग जिसने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, सभी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए प्रेस बोले श्री रामचंद्र की। अपने विशिष्ट अतिथियों द्वारा सामूहिक माता दुर्गा जी की आरती प्रथम दृश्य आप सभी शांति का सहयोग देंगे। जय माता दी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुने गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे
जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, ओ मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। भूत कबूत सुने है वरना माता सुने कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाले, अमृत बरसाने वाले, दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबके बिगड़ी बनाने वाले, लाज बचाने वाले, सतियों के सत को सवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया